हजारों वीडियोस बनाने के बाद भी नीलम को सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे। पर आज नीलम सुबह से जैसे ही उठी, उसका पूरा फोन इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन से भरा हुआ था। नीलम की कल रात वाली रील वायरल हो गई थी और रातों रात उसके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। नीलम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर सच्चाई यही थी कि उदयपुर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक नीलम अब इंस्टाग्राम स्टार बन चुकी थी। नीलम हमेशा से ही अपने घर वालों से परेशान थी। उसके घर वालों को नीलम का ये वीडियोस बनाना रास नहीं आता था। बस इसलिए नीलम का अपने घर में ही दम घुटता था। वो सिर्फ एक बार स्टार बनना चाहती थी और हमेशा के लिए आजाद होना चाहती थी। और अब वो दिन आ गया था। नीलम का शुरू से ही सपना था कि वो उदयपुर की सबसे पुरानी हवेली रानी साहिबा के हवेली में जाकर रहे। क्योंकि अब वो एक स्टार बन गई थी, इसलिए पैसे की उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपनी सारी सेविंग्स ली, अपना बैग पैक किया और वो शहर से थोड़ी दूर पर रानी साहिबा की हवेली की ओर निकल गई। नीलम अपना सारा सामान लेकर जब हवेली में पहुंची, तब उसने देखा बड़ी सी हवेली जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। पूरी हवेली में सिर्फ एक आदमी था, उस हवेली का केयरटेकर। नीलम ने उसे पैसे दिए और उसने नीलम को हवेली के दरवाजे की चाबी दी। चाबी देने के बाद वो वहां से निकल गया। उसके चले जाने के बाद नीलम की खूबसूरत आंखें उस बड़ी सी हवेली के पुराने दरवाजे को देख रही थी। नीलम ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे ने एक बड़ी अजीब सी आवाज की। दरवाजा खुलते ही नीलम ने देखा कि हवेली काफी पुरानी हो गई थी। चारों तरफ पुराने सामान और तस्वीर थे। तभी नीलम की नजर एक पुराने सुंदर और अमूल्य पत्थरों से बने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। एक अजीब सा ड्रेसिंग टेबल जिसका शीशा एकदम चमक रहा था। चारों तरफ धूल थी, पर शीशा एकदम साफ और चमकीला था। नीलम ने शीशे की तरफ देखा तो उसको उसके चेहरे पर एक दाग सा नजर आया। उसने अपना चेहरा साफ करने की कोशिश की, पर वो दाग बड़ा होता जा रहा था। नीलम को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो बहुत डर गई और उसने अपना फोन निकाला, उसके फ्रंट कैमरे से अपने चेहरे को देखा। कैमरे में चेहरा बिल्कुल साफ था। नीलम को लगा कि शायद ये दाग शीशे पर है। वो शीशे को छूने के लिए आगे बढ़ी। नीलम शीशे को छू पाती, तभी अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। एक कांच का फ्लावर केस नीचे गिर गया था। नीलम एकदम चीख उठी। वो बहुत डर गई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी। अब शीशे से दाग गायब हो चुका था। नीलम बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन नीलम उदयपुर लेक पर गई और उसने वहां बहुत सारे वीडियोस बनाए और वो सारे वीडियोस भी वायरल हो गए। अपने फॉलोअर्स के बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स पाकर थकी हारी नीलम रात में वापस हवेली में आ गई। जब नीलम वापस हवेली में आई तो वहां कोई भी नहीं था। हवा जैसे सन्नाटे को चीर रही थी और पुराने पर्दे हवा में उड़ रहे थे। नीलम को इस अकेली जगह में थोड़ा डर तो लग रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अंदर अपने कमरे में गई। नीलम ने चेंज किया और अपना मेकअप उतारने के लिए वो फिर से बाहर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई। इस बार उसको अपने चेहरे में एक खौफनाक निशान दिखा। नीलम घबरा गई, जैसे कोई खून का दाग हो। उसने जब अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो हाथों पर उसको यह निशान महसूस नहीं हुआ। नीलम का डर अब आसमान छू रहा था। वो कांप रही थी। नीलम ने खुद से कहा, क्या ये निशान शीशे पर है? और उसने शीशे की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे उसने शीशे को छुआ, उसको एक करंट सा लगा और वो डर के मारे पीछे हट गई। उसने घबराई हुई हालत में शीशे को देखा और कहा, शीशे में क्या है? उसके चेहरे का निशान और गहरा हो रहा था। नीलम के पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें भर आई थी।
वो निशान उसकी आंखों के सामने गहरा हो रहा था। केवल इतना ही नहीं, अब उसके चेहरे में एक तकलीफ हो रही थी। मुझे ये क्या हो रहा है? ये क्या है? बड़े दर्द और तकलीफ में नीलम ये बुदबुदा रही थी। नीलम दर्द से तड़प रही थी, तभी उसके पास 2 पैरों पर खड़े घोड़े का एक शोपीस दिखा। उसने उस शोपीस को उठाया और उस शीशे पर दे मारा। शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर गया, जिसके बाद नीलम के चेहरे का दर्द और दाग दोनों गायब हो गए। उसकी जान में जान आ गई, पर अभी तक उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। नीलम भागकर अपने कमरे में गई और उसने अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। नीलम डर और चिंता में यही सब सोचते सोचते सो गई। अगले दिन नीलम का शूट उदयपुर के पैलेस में था। वो कल रात के बुरे ख्वाब को भूलते हुए नई सुबह में नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रही थी। उसने पैलेस में शूट कर लिया और एक बार फिर सारे दिन अपने फॉलोअर्स को लुभाकर नीलम रात में हवेली पहुंची। हवेली का दरवाजा आवाज करते हुए खुला और रात का डर वापस नीलम के जहन में आ गया। वो देख के हैरान हो गई, क्योंकि जमीन पर शीशे के टुकड़े नहीं थे। नीलम ने एकटक जब फिर से ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा, इस बार उसको उसमें से एक चमकती हुई रोशनी दिखी। नीलम उस रोशनी को देखने के लिए आगे बढ़ी। अचानक हवाओं का रुख तेज हो गया। बाहर पेड़ों के हिलने की आवाज होने लगी। उल्लू इस तरह से आवाज कर रहे थे जैसे नीलम से कुछ कह रहे हो। नीलम का खौफ उस पर हावी हो रहा था। वो धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल की लाइट की तरफ बढ़ रही थी। उसके आगे बढ़ने के बाद वहां से अजीब सी आवाज भी आने लगी, आओ, इधर आओ। और वो उस आवाज की तरफ खींची चली गई। उसने जैसे ही आगे बढ़ते हुए ड्रेसिंग टेबल के अंदर के हिस्से को देखा, किसी ने अचानक से उसको अंदर खींच लिया। अंदर एक सुरंग थी। कोई नीलम को अंदर सुरंग में खींच रहा था। नीलम मदद मांग रही थी, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे। वो दर्द से तड़प रही थी, पर वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। नीलम बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर उस अंधेरे में उसकी आवाज जैसे गुम सी हो गई। नीलम तड़प तड़प कर वहीं बेहोश हो गई। और अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पाया। उसके हाथों में नीला निशान पड़ गया था। कई जगह चोट भी आई थी। नीलम को रह रहकर कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी याद आ रही थी। उसने हिम्मत की और बाहर ड्रेसिंग टेबल को देखने गई। ड्रेसिंग टेबल और उसका कांच एकदम ठीक ठाक थे। ये कैसे ठीक हो सकता है? वो समझ नहीं पाई कि क्या वो एक भयानक सपना था। अगर सपना था तो उसके हाथ पे ये नीला निशान कैसे आया? नीलम ने बिना सोचे समझे और बिना देर किए जल्दी से अपना सामान बांधा। हवेली की चाबी केयरटेकर को देके वो वहां से निकलने लगी। निकलते वक्त उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो किसी के हंसने की आवाज आई। भाग गई। मानो कोई उसकी लाचारी की खिल्ली उड़ा रहा हो। नीलम तो वहां से निकल गई, लेकिन आने वाली 2 अमावस्या के बाद हवेली में एक और लड़की आई जिसका नाम था अपर्णा। वो नीलम को जानती थी और उसकी बहुत बड़ी फैन भी थी। और जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसको भी चमकते हुए शीशे वाला ड्रेसिंग टेबल दिखा और अपर्णा की नजर उस पे जैसे ठहर सी गई। क्या शीशे का कहर एक बार फिर बरसने वाला था? क्या अपर्णा भी उस ड्रेसिंग टेबल का शिकार बनेगी? या जो कुछ भी नीलम के साथ हुआ वो हकीकत था या एक डरावना सपना, ये कोई नहीं जानता।